जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और नैनो मैगजीन की सीरीज में आज हम लोग 29 अप्रैल के महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर की सीरीज को पढ़ेंगे, जो आपकी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये सुबह प्रतिदिन 6:30 बजे इलेनी विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर आपके लिए लाइव क्लास मिलती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सीरीज को पढ़ते हैं। टॉप 20 नैनो मैगजीन। तो आज 29 अप्रैल, जी हाँ, 29 अप्रैल की 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जहाँ पे 15 प्रश्न करंट अफेयर अर्थात 29 अप्रैल की घटना होगी और 5 प्रश्न आपकी विविध का होगा। ठीक है, तो चलते एक एक करके प्रश्न को शुरू करते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो चलिए क्लास के प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है, अप्रैल 2021 में भारत में अर्थ मूवर्स लिमिटेड की सीएमडी कौन नियुक्त किए गए। इसमें है अमित बनर्जी, अमित कुमार, अमित अग्नोत्री, अमित मेहता। तो बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प आपके हिसाब से क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ए, अमित बनर्जी। क्या होगा? अमित बनर्जी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के बोर्ड में किसे नामित किया? अमिताभ अग्नोत्री, अमिताभ ठाकुर, अजय सेठ, सुनील अरोड़ा। तो जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहाँ भी देख रहे हैं सभी साथी। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है आपका अजय सेठ। अजय सेठ को केंद्र सरकार ने आरबीआई बोर्ड में नामित किया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और उससे भी बड़ी बात, ये बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका पूर्ण नाम क्या है? तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जीएस का प्रश्न आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है आपका 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। और इस प्रश्न का जो सही विकल्प है बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लॉन्च की? चेतन भगत, कुमार विश्वास, अमित घोष, अनुपम खेर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके जो परीक्षा होती है उसमें प्रमुख रचना, प्रमुख पुस्तक, उनके नाम भी पूछे जाते हैं। और अब की बार एक सीट हमार। इस प्रश्न का उत्तर होगा अमिताभ घोष। माने शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 5 के रूप में। हाल ही में किस बैंक ने एक यूनियन इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की? एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। एक यूनियन इंडिया डिपॉजिट स्कीम, जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी। जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अप्रैल 2021 में चीन द्वारा घोषित पहले मंगल रोवर का क्या नाम है? ज्यूरोम, रेसेंट, एपिस्टार 2, टेंसेर। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि चीन द्वारा पहले मंगल रोवर का नाम क्या है। तो ये होगा ज्यूरोंग। मैंने ये जितने लोगों ने बताया उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, जहाँ इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। ये निःशुल्क क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2021 में मनोज दास का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? उड़ीसा लेखक, मराठी लेखक, हिंदी लेखक या तमिल लेखक? जवाब जरूर दीजिएगा। गलत हुआ सही, अगर गलत हो जाएगा तो बाद में परीक्षा में गलत नहीं होगा आपका, अगर यहाँ पे गलती कर लेते हैं तब। जी हाँ, एक उड़ीसा लेखक थे। माने इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने फेस कवरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका। कौन सा देश है? बताइए, आपको क्या लगता है? जी हाँ, श्रीलंका। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 29 अप्रैल के टॉप 20 नैनो सीरीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये जौनपुर जनपद से आपके लिए लाइव चलती है। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए, तो हो सकता है इन नंबर की ज़रूरत आपको पड़ जाए, इसलिए आप इन नंबरों पर जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने,
हाल ही में एसबी सिद्ध सिद्नाल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, राजनीति, पत्रकारिता, अभिनय। तो किससे जुड़े हुए हैं? जवाब सभी लोग दीजिए। देखिए, एसबी सिद्नाल का निधन हो गया, वह किससे जुड़े हुए हैं? वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैंने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बी। किससे जुड़े हुए हैं? बी, राजनीति से जुड़े हुए थे। अगला है, WHO के अनुसार भारतीय कोविड-19 वेरिएंट कितने देशों में पाए गए? 10, 12, 9, 17, कितने देशों में? हाँ, जवाब जरूर दीजिए। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोविड-19 वेरिएंट कितने देशों में पाए गए? 17। मैंने डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में RBI किस प्रदेश के राज्य सरकारी बैंक पर जुर्माना लगाया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। जवाब जरूर दीजिए सभी सूत्र। यह गलत होगा, सही होगा, लेकिन जवाब तो आना चाहिए ना। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। मैंने ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। एक्सिस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। जवाब जरूर दीजिएगा। एक ओवर में 37 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने किया? जी हाँ, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा IPL के किस टीम से संबंधित है? महेंद्र सिंह धोनी IPL किस टीम से हैं? रोहित शर्मा किस टीम से हैं? विराट कोहली किस टीम से हैं? क्योंकि करंट में यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा। 13। हाल ही में गूगल ने किस देश को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान किया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और भारत को। बताइए जल्दी से। जी हाँ, भारत को। मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी सही और राइट है। हम और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में किसने लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? पेरिस, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, अर्जेंटीना। बताइए किसने? जी हाँ, हाल ही में किसने फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो वो होगा मैनचेस्टर सिटी। माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। देखिए, ये है प्रश्न नंबर 15। हमने पहले बताया करंट के 15 सवाल, 5 सवाल विविध के। इस प्रकार 20 नैनो मैगजीन सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर आपको मिल जाती है। किस राज्य में नीति घाटी क्षेत्र के सुनमा क्षेत्र ग्लेशियर फटा? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, क्या होगा? देखिए, ग्लेशियर फटेगा जो प्राय तो आपने देखा हो ग्लेशियर फटना, बादल फटना ज़्यादातर घटना ये उत्तराखंड में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। तो सुनमा क्षेत्र में ग्लेशियर फटा तो ये उत्तराखंड नीति घाटी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला एक प्रश्न है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर राष्ट्रीयकरण पूछेगा तब इसका उत्तर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का पूरा नाम क्या था? कमेंट जरूर करिएगा सभी साथी। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना? ये विविध का सवाल है। आगे देखिए, ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से चल रही है। ये ऑनलाइन क्लास से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद से चल रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF या अन्य सभी NCERT क्लास PDF आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 17। वर्तमान में 2021 उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, जगदीप धनखड़। बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आप हमें बताइएगा वहाँ का CM कौन है? वैसे बेबी रानी मौर्य वहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं। ठीक है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? हाल ही में भी कुछ दिन पहले वो मैंने करंट में उसको पढ़ाया था। अब प्रश्न नंबर 18। बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है?
महात्मा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाब सभी लोग दीजिएगा, सभी साथी। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान माने 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19, कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या मराठी? तो जवाब सभी लोग दीजिएगा, कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और मराठी। कवितावली किसकी रचना है? किसकी रचना, सबसे पहले ये बताइए। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कवितावली किसकी रचना है। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन, अपभ्रष्ट, अपकर्षण, विकर्षण। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपकर्षण, मतलब अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष माने शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर है। इसी के साथ यह क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। एक छोटा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोविड-19 का टीका हाल ही में कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक लगने की अनुमति प्रदान की गई? उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आप सभी यहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ या अन्य सभी क्लास आपको यहाँ पर मिलेंगी। बाकी लगातार क्लासेस सभी चल रही हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। इसलिए आप सभी लोग इस क्लास में बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाय बाय। ठीक है, ये देख रहे हैं, ऐसे इस पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, करने की पूरी सीरीज।